फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम 2024। तो आज का जो हमारा विषय है एफएमजी एग्जाम 2024। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ये एग्जाम कौन से बच्चे देते हैं, कब होता है, इसके बारे में कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे। इसकी पासिंग परसेंटेज क्या है। तो फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जाम जो हेल्ड होता है ये ट्वाइस इन ए ईयर कंडक्ट होता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो इस एग्जाम में मोर देन 45,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और सिर्फ 45,000 बच्चों में से 13,000 बच्चे ही इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाए हैं। मींस 70% बच्चे इस एग्जाम में फेल हुए हैं, सिर्फ 30% बच्चे ही इस एग्जाम में पास हो पाए हैं। और जिस एग्जाम साल में 2 बार होता है तो इसका जो ग्राफ है अभी लिटिल बिट इंक्रीज हुआ है। अदरवाइज इसका जो ग्राफ है 10%, 9%, 12%, 15%, 16% है। उस ग्राफ के बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो ये एग्जाम किन बच्चों के लिए है? ये एग्जाम उन बच्चों के लिए है जो विदेशों में जाकर अपनी एमबीबीएस और बीडीएस की डिग्री करते हैं, करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज ए डॉक्टर। तो उनको ये एग्जाम सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये क्वालिफाई करने के बाद उसको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। देयर आफ्टर वो एज ए फुल फ्लेज डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं करते तो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन इंडिया। तो मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार रिपीट करता हूं कि आप उन कंट्रीज में जाने की कोशिश करें जहां पर लाइसेंसिंग का प्रोविजन हो आफ्टर एमबीबीएस। तो इस एग्जाम को देने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, फॉरेन से एमबीबीएस करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, इससे रिलेटेड मेरा बहुत सारा डाटा है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैं फिर बता दूं, विदेशों में एमबीबीएस करने से पहले एफएमजी का जो ये एफएमजी का गजेट है ना, उसको जरूर पढ़ें। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का जो गजेट है एनएमसी ने इशू किया है, उस गजेट के अंदर 2021 में आई थिंक सो दे इशूड द गजेट स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो फॉरेन में जाकर अपनी एमबीबीएस और बीडीएस करते हैं। उस गजेट को फ्रेम करने का भी रीजन ये है कि फॉरेन की जो पासिंग परसेंटेज है वहां से एमबीबीएस करने के बाद आ जाते हैं, जो एफएमजी का एग्जाम देते हैं वो बहुत कम है। और फॉरेन में बच्चे जो जा रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, मनी वेस्ट ना करें, गलत कंट्रीज में ना जाएं। दैट रीजन उन्होंने ये गजेट फ्रेम किया है। उस गजेट की नोटिफिकेशंस भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है। एज वेल एज अगर फॉरेन में फिर भी आपने एमबीबीएस करनी है तो मैं फिर बताऊं उन कंट्रीज में करो जहां पर आपको लाइसेंसिंग का प्रोविजन हो। अगर आपको आपकी प्राइमरी कंट्री लाइसेंस नहीं प्रोवाइड कर रही है एज ए डॉक्टर इन दैट रिस्पेक्टिव कंट्री जहां पर आपने 6 ईयर सैक्रिफाइस किए हैं, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आप इंडिया में आकर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस गजेट के अंदर भी ये चीजों को मेंशन किया गया है कि आपका लाइसेंस उस रिस्पेक्टिव कंट्री का भी होना जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चे गलत कंट्रीज में चले जाते हैं, वहां पर 6-6 साल फीसें देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ना उनको उन रिस्पेक्टिव कंट्री का लाइसेंस मिलता है, ना उनको इंडिया में आकर उनकी एलिजिबिलिटी बनती है इस एग्जाम में बैठने की। चलो एलिजिबिलिटी बन भी जाती है तो उसका मैंने परसेंटेज आपको बता दिया है। तो कितना उसका परसेंटेज है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का डाटा है जिन्होंने अपनी एमबीबीएस फॉरेन कंट्री से की हुई है। उनको आज 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल हो चुके हैं। दे कुड नॉट ब्रेक दैट एग्जाम। तो उनकी डिग्री एज ए बैचलर की डिग्री है जो सिर्फ पुलिस में भर्ती होने के लिए यूज हो सकती है, यूपीएससी एग्जाम में एज ए ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में बैठने की है, बैंकिंग में एज ए वहां पर पीओ लगना है या क्लर्क लगना, उसके लिए एलिजिबिलिटी बनती है, बट नॉट एज ए डॉक्टर क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। ऐसी चीजों को अपने माइंड में रखना है। तो फिर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं यूरोपियन और शेंगन कंट्रीज के। तो मेरे पास कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, अगर उन कंट्रीज में आपने एमबीबीएस करनी है, उसका बजट क्या है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, पीडीएफ फाइल है, उसके अंदर कुछ कंट्रीज आप देखें। उसके बाद जो भी कंट्री मैं आपको सजेस्ट करता हूं या उन कंट्रीज को मैंने उसके अंदर मेंशन किया है, तो उस कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज को चेक करें, उस कंट्री के मेडिकल सिस्टम को चेक करें, उसके बाद डिसीजन लें अगर आपने फिर भी फॉरेन कंट्रीज में एमबीबीएस करनी है। छोटी छोटी कंट्रीज को अवॉइड करें और इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करें एमबीबीएस के लिए। अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें क्योंकि आपके लाख रुपए वेस्ट हो सकते हैं। तो अभी मैं कुछ डाटा बताऊंगा जो बच्चे एफएमजी का एग्जाम देते हैं। ये एफएमजी का एग्जाम साल में 2 बार होता है। तो मैक्सिमम मार्क्स इसके 300 होते हैं। 300 में से आपको 150 मार्क्स लेने पड़ते हैं। अगर आपके 150 मार्क्स आ जाते हैं
तो देन ही आप इस एग्ज़ाम को पास होते हैं। अगर नहीं आते हैं, आपके 149 भी आते हैं, तब भी आप इस एग्ज़ाम में नॉट क्वालिफाइड है। तो अभी मैं 2019 का डाटा बताऊँगा, सिर्फ 20% बच्चे पास हुए थे, जो वहाँ से फ़ौरन से एमबीबीएस करके हैं। 2020 में 19 का बता दें, 2020 में सिर्फ मोर देन 9%, 9% से ज़्यादा नहीं था। 2021 में 24% है, 2022 में 23% है, 2023 का दो बार एग्ज़ाम होता है, वो 10% है। तो अभी वाला जो अभी हमारे पास है, वो 30% का है, जो 2024 में हुआ है। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको फॉरेन में जाकर इतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप फॉरेन में जाते हैं, मैं फिर बता दूं, वहाँ का लाइसेंसिंग प्रोविजन जरूर हो, वहाँ का लाइसेंस मिल जाता है, तो आपकी जो डिग्री है एमबीबीएस की, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में रिकॉग्नाइज मानी जाएगी अगर आप इंडिया को छोड़ देते हैं, ताकि आप अपने यूएसए में लीजिए एसपीएलएफ जैसे एग्जाम में या उस कंट्री में भी एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उन कंट्रीज में लाइसेंस का प्रोविजन नहीं है, ना वहां के रहें ना यहाँ के रहें, और लाखों रुपए वेस्ट कर दिए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर दिए, ऐसी चीजों से जरूर बचें। अगर फॉरेन में जाना है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड एमबीबीएस के लिए किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, तो वो रिसर्च जरूर करे, हमारी जैसे की वीडियो जरूर वॉच करे, देन टेक द डिसीजन। हमारा भी ओपिनियन ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।